हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको मैं आज बताने वाला हूँ, आपका जो असाइनमेंट है क्लास 12 असाइनमेंट नंबर 4, जो आपका दिसंबर मंथ का असाइनमेंट है। अगर आप लोग अपनी सीजी बोर्ड की वेबसाइट खोल के देखोगे तो उस पर आपको दिसंबर मंथ के असाइनमेंट अपडेट कर दिए गए। तो आपको उसमें जो क्लास 12 का इंग्लिश का असाइनमेंट है उसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, आप सब लोगों के लिए। और मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है कि आप लोग ईजिली इसे समझ के नोट डाउन कर सकते हो। अगर मैं अपनी हैंड राइटिंग में नोट डाउन करता तो उसमें देखो क्या प्रॉब्लम आती, हर स्टूडेंट को समझ में नहीं आती हर किसी की हैंड राइटिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने आपको ऐसे फॉर्म में प्रोवाइड किया है ये, जिससे कि आप इसे लिख भी सको। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ के लिए आप लोगों को मैंने लिंक दिया है अपने इंस्टाग्राम का, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट में भी दिया है। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिए, ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ, ठीक है स्टूडेंट। इसमें मैं आपको असाइनमेंट बताने जा रहा हूँ, क्लास 12 इंग्लिश असाइनमेंट नंबर 4, ठीक है, दिसंबर मंथ का आपका ये असाइनमेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिया गया, इसमें दिया गया, हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द रैट ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा याद रखना। देखो आप लोग क्लास 12 में हो तो आप लोगों को क्या है कि मार्क्स अच्छे लाने हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, ठीक है, मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो आप देखोगे आपको हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा आप अबाउट द चैप्टर जरूर लिखेंगे। उससे क्या होगा, आपको 1 नंबर तो आपका इसका ही आ गया, ठीक है, 1 नंबर आपका किसका आ गया, अबाउट द चैप्टर का ही आपको मिल गया लिखने का। तो इसलिए हमेशा स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में अबाउट द चैप्टर जरूर लिखेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग अबाउट द आंसर पे, ठीक है। आप देखोगे इसमें दिया गया, द पैडलर थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप कंसिडर दैट द whole वर्ल्ड was nothing but a big rat trap. Its only purpose was to set bath for people. It offered riches and joy, shelter and food, heating and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as one let oneself be lured by the bath, it closed in bringing everything to end after the peddler stole the क्रॉफ्टर मनी, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि आप सब लोग, मैं इसे वीडियो को पॉज करके आप लोग अबाउट द आंसर लिख लीजिए इसका, ठीक है। तो आपको इतना लिखना ही लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। देखो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आप ना क्वेश्चन को मतलब लिमिट के हिसाब से ज़रूर चलना, जो उसकी लास्ट लिमिट है ना, जैसे अगर आपको 100 से 150 लिमिट दी है तो आप 150 लिखिए, ठीक है। तो इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, इतना ही लिखा है पैडलर तक, ठीक है। आप लोग सबसे पहले, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग अबाउट द चैप्टर लिख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से आप स्टार्ट करिए अबाउट द आंसर लिखने के लिए, फिर आप नीचे तक लिख लीजिए एंड तक, ठीक है। फिर मैं इसके नीचे कर देता हूँ, फिर आप एंड के बाद इतना लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग लिखोगे, द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ठीक है। इसमें कैरेक्टर स्केच पूछा था सिर्फ ओल्ड क्रॉफ्टर ओल्ड मैन का, ठीक है। उसे ओल्ड क्रॉफ्टर भी बोलते हैं, ओल्ड मैन भी कहा गया है उस चैप्टर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग ये लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें दिया गया, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली इन द लेसन द थर्ड लेवल। ठीक है, तो इसमें देखो आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है चार्ली का। तो द protagonist of the story, Charlie is a true representative of modern man. He is a victim of stress, insecurity, fear, and wants to run away from the reality. He has an escape and wants to escape from the world of the harsh realities. He is fond of stamp collection, a hobby which he take up to make his leisure hours more productive and fulfilling. ठीक है स्टूडेंट,
ये एक पैराग्राफ पे लिखोगे, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करोगे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बट हिज साइकेट्रिक फ्रेंड कॉल द टेम्परेरी रिव्यूज फॉर रियलिटी, ठीक है। फिर इसे आप लिख दोगे एंड तक, अहेड तक, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कैरेक्टर स्केच। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। वीडियो पॉज करके सभी स्टूडेंट इसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम लिखेंगे राइट एन आर्टिकल ऑन कोविड-19 पैंडेमिक प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो इसमें आप आंसर लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखोगे सबसे पहले, वर्ल्ड इज फेसिंग upheaval of COVID-19 pandemic and its reverberations will inevitably be deep and pervasive, ठीक है। Every section of society is affected and audaciously trying to मिटिगेट द इम्पैक्ट देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। थोड़ा सा हम आर्टिकल लिखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इसका थीम ऑफ आर्टिकल आपका छोटा सा ही है। सिंस अंडरस्टैंडिंग mitigating shocks of COVID-19 is germane to idea for the compilation of his literary work presentation in a competitive format, तो ये सब ठीक है। तो हम लास्ट में जाके लिखेंगे कोविड-19 पैंडेमिक प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो इसमें आप लोग इतना लिख दोगे, स्टार्ट करोगे यहाँ से, ठीक है। फिर लिखोगे contemporary issues in banking due to COVID-19, impact of COVID-19 on livelihood, migrants, pandemic affecting rural livelihood, ठीक है। ये सब आप कंप्लीट करके लास्ट में चेंजिंग सिनेरियो ऑफ एजुकेशन ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। इसे भी डिटेल में बता सकते हैं, बस इतना बड़ा नहीं करना हम लोगों को, इसलिए हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। नहीं तो इन्हें भी हम लोग थोड़ा इनके लिख सकते हैं। कोविड-19 की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में दिया गया राइट द स्पीच ऑन यूजफुलनेस ऑफ योगा, ठीक है। यूजफुलनेस ऑफ योगा के बारे में हमें स्पीच बोलनी है मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। तो हम सबसे पहले आंसर करेंगे, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई एम हेयर टुडे टू मेक यू अवेयर ऑफ यूजफुलनेस ऑफ योगा इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। योगा इज अ ब्यूटीफुल फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट इज अडॉप्टेड इन इंडिया। इट इज रिलेटेड टू मेकिंग a health body and a healthy mind. It is a beautiful exercising practice that link to soul to nature and keep fit and active. It is a very rich and highly complex traditional. The practice of yoga is gaining worldwide appreciation and popularity. People all over the world are moving toward practicing yoga for having a healthy life. It relaxes and can and soul and mind. It is inexpensive and can be done in the comfort of home. No heavy and expensive machines or tools are required for doing yoga, ठीक है स्टूडेंट। देखो, स्पीच बोलनी थी तो इतना आपका इनफ है अगर आप इतना लिख के आते हो, ठीक है स्टूडेंट। बाकी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करेंगे। क्लास 12 की सारी वर्कशीट हमारे चैनल पर डाल दी गई हैं आप, ठीक है। अगर आप लोग करते हो, बाकी असाइनमेंट जो और भी हैं क्लास 12 के, जो और भी असाइनमेंट नंबर 4 है दिसंबर मंथ के, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, ठीक है, मैथ्स का। तो आप लोग अगर कोई भी सब्जेक्ट का आपको रहता है तो हमारे चैनल पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। सीजी बोर्ड से रिलेटेड हमारे चैनल पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आपके सैम्पल पेपर, एग्जाम कैसे अटैम्प्ट करना है, बाकी सब चीज़ें भी कराई जाती हैं। तो आप लोग चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखेंगे। किसी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पे इंस्टाग्राम पर उसमें मैसेज करना पड़ेगा, उसको आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। लिंक इसलिए नहीं डाले डिस्क्रिप्शन में क्योंकि मोस्टली लोग उसे डाउनलोड करके उसके फिर वीडियो बना के यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे इंस्टाग्राम वाले PDF को लेके तो उसको यूज करके अपनी वीडियो बनाते हैं, इसलिए हम लोगों ने नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है। जो स्टूडेंट को चाहिए वो मैसेज कर देगा, ठीक है। तो हम उसे इंस्टाग्राम पे दे देंगे ताकि आप लोग उसे कर सको। स्टूडेंट के लिए वो चीज़ है बस, ठीक है स्टूडेंट।
और मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में आप, ठीक है। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।